वेलकम टू आवर चैनल लाइफ इन ट्रेडिंग। आज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या है। स्क्रीन के सामने 3 रेसिस्टेंस, 5 सपोर्ट, ये क्या है, कैसे है, क्यों इसी जगह पे मार्केट आके सपोर्ट ले रहा है, क्यों यहीं से रेसिस्टेंस लग रहा है, ये सारा चीज़ आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। माय नेम इज़ अभिषेक जायसवाल और हम ये स्टॉक मार्केट में 5 साल से है और हम अपना एक्सपीरियंस जो हम मार्केट से गेन किए हैं, जो हम लर्न किए हैं, जो हम सीखे हैं लाइव मार्केट को देख के, जो हमको एक्सपीरियंस मिला, वो सारा एक्सपीरियंस हम आप लोगों के संग शेयर करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, तो सपोर्ट कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आगे का भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़, रेसिस्टेंस क्या होता है और सपोर्ट क्या होता है, और ये स्टॉक मार्केट में प्राइस एक्शन के हिसाब में टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो जानते हैं इसके पीछे का राज कि क्यों सपोर्ट और रेसिस्टेंस इतना काम का चीज़ है। आप जैसे देख सकते होंगे इस ग्राफ में, ये रेसिस्टेंस है मार्केट 2010 में एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में, यहाँ पे प्राइस था उस टाइम 319। 2010 में मार्केट प्राइस ऑफ एसबीआई वाज 320 अप्रॉक्स, 320 के आसपास में रेसिस्टेंस था मार्केट में। फिर वापस से वो नीचे आया 143, 140 अप्रॉक्स हम लोग पकड़ते हैं, पूरा अच्छे से नहीं, 140 पकड़ते हैं। तो 140 के पास में मीन्स अगर हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ कर देते तो हम लोग को क्या रहेगा, इजी रहेगा समझने में, हम लोग देख पाएंगे। यहाँ पे 143 और यहाँ पे 320 पकड़ते, ठीक है। तो 320 से मार्केट नीचे उतरा 2011 में 140 तक, वापस उठने का कोशिश किया, नहीं उठ पाया, वापस 2013 में मार्केट नीचे गिरा, वापस फिर से 2014 में मार्केट नीचे गिरा, नहीं उठ पाया। फिर जब उठा ये तो ठीक 320 तक ही उठा 2015 में, वापस से 2016 में मार्केट नीचे गिरा, वापस से ऊपर गया, वापस से मार्केट 2020 में नीचे गिरा। और इस साल ऐसा क्या हुआ कि मार्केट ये बाउंड्री को तोड़ के इतना ऊपर चला गया। सबसे पहला चीज़, अगर आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पता होगा तो आप ट्रेडिंग कभी भी कर सकते हैं और कहीं पे भी ट्रेड से पैसा कमा सकते हैं। कैसे? अगर आपको पता है, आप अगर इस ग्राफ को ऐसे नोटिस कर रहे हैं, ये ग्राफ आपको कहीं और दिखेगा, सेम ऐसा ही पैटर्न या ऐसा ही कुछ, जहाँ से आपको बार बार दिख रहा है कि मार्केट इस लेवल तक पहुँच के यहाँ से रिजेक्ट हो जा रहा है या फिर नीचे आके मार्केट यहाँ से ऊपर चला जा रहा है। तो अगर आपको ये चीज़ पता होगा तो आपको पता है कि मार्केट जब यहाँ पे नीचे आ रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो 140 के पास में आप खरीद सकते हैं आराम से। 140 के नीचे स्टॉप लॉस लगा दीजिए और आपका पता है, आपको जैसा कि पता है कि 340 तक, 320 तक मार्केट एसबीआई का जा रहा है, तो 320 तक जाएगा तो आप बेच सकते हैं। तो मीन्स 140 में खरीद के 320 में आप बेच सकते हैं, जस्ट छोटा सा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को एनालाइज करके। तो ये छोटा सा जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है, इसको आप इतना ईजी ना समझे। और सबसे पहला चीज़, आपको इसमें बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस का ज़रूरत पड़ेगा। कोई भी ट्रेडर एक दिन में ट्रेडिंग करके पैसा वाला नहीं बना है और ना ही कोई भी चीज़ एक दिन में होता है। हर एक चीज़ में टाइम लगता है और मार्केट में प्रोबेबिलिटीज़ बहुत हाई होता है, बहुत लो होता है। आप अपना प्रोबेबिलिटीज़ को कैसे डेवलप करते हैं, इसके ऊपर आपका अर्निंग डिसाइड होगा। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि जब इस रेंज बाउंड में जब मार्केट ऐसा हो रहा है तो इस जगह पे एसबीआई ने बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट हालांकि हम लोग को यहाँ पे ही मिला था और यहाँ पे सबसे पहला जो हम लोग का ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाके वापस से नीचे आया। तो ये हम लोग का सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं हुआ, मगर अगर हम लोग सही से देखेंगे तो यहाँ पे जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ये वॉल्यूम डिनोट किया कि इस लेवल पे कुछ तो ऐसा था जो इन वॉल्यूम से हट के और इन सब स्पेस से हट के इस जगह पे इतना वॉल्यूम जनरेट हुआ। वॉल्यूम मीन्स बाइंग और सेलिंग, बायर और सेलर जिस जगह पे, जिस पॉइंट पे या जिस ब्रेकआउट पे सबसे ज़्यादा होता है, उस जगह पे उसका काम सबसे ज़्यादा होता है। तो हम लोग का ये ब्रेकआउट आया यहाँ पे
और ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, हम लोग मार्केट में कंफर्म हो गए कि हम लोग का एसबीआई बैंक में ट्रेडर्स लोग इंटर किए हैं। जो वॉल्यूम है मीन्स अभी तक एसबीआई में अगर यहाँ पे 5 लाख जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, 5 लाख जन एसबीआई पे पैसा लगाए थे, इस जगह पे वो 50 लाख हो गया होगा। ये वॉल्यूम का साइज, और ये वॉल्यूम का साइज सबको समझ में आ रहा हो कि इस वॉल्यूम में ऐसा क्या था, इस जगह पे ऐसा क्या था कि इतना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो अगर आप सही से देखेंगे तो इस जगह पे मार्केट 2010 के बाद मार्केट इस जगह पे 2017 में ब्रेकआउट आया, मार्केट ऊपर गया, वापस से नीचे आ गया। तो कंफर्म एंट्री हम लोगों को चाहिए। हम लोग अगर किसी भी स्टॉक में पोजिशनल ट्रेड लेते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के हिसाब से, तो आप उस जगह पे अपना लॉन्ग पोजीशन कैसे बनाएंगे। आप जहाँ जैसे मन जैसे तैसे आप कोई भी ट्रेड में एंट्री नहीं ले सकते। आपको ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस जगह पे ब्रेकआउट तो आया, सब कुछ हुआ, वॉल्यूम भी हुआ, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाके रिटर्न नीचे क्यों आ गया। तो ये होता है रीज़न जहाँ पे आपको रिटेस्ट मीन्स जहाँ से आपका सपोर्ट ब्रेक हुआ उस जगह को वापस से अगर वो ब्रेक कर देता है तो वो काम नहीं आता है, वो बेकार हो जाता है। तो हम लोग का ये जो सपोर्ट ब्रेक रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ ये कोई काम में नहीं है, फॉल्स हो गया, मार्केट वापस से नीचे आ गया। फिर वापस नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ से रैली आया। इस बार का जो ब्रेकआउट आया, कितना सॉलिड ब्रेकआउट, कैंडल का साइज देखिए कितना बड़ा है, और यहाँ का वॉल्यूम आप अगर आप सही से चेक करेंगे तो ये वॉल्यूम को आप देखिए कितना मिलियन वॉल्यूम, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम आप देखेंगे, इस जगह का वॉल्यूम भी 461.372 मिलियन वॉल्यूम। ओह ग्रेट। तो इस जगह पे ब्रेकआउट आया और इस जगह का कैंडल का साइज देखिए। तो अगर आपको पता है कि मार्केट में रेसिस्टेंस कहाँ पे लग रहा है, सपोर्ट कहाँ पे लग रहा है, ब्रेकआउट आएगा तो उस जगह पे क्या हलचल होता है, अगर आपको बस इतना सा बात पता चल जाए तो आप इस जगह पे कितना ज़्यादा पैसा बना सकते थे, ये बात आप सोच के देखिए। अब 321 जो यहाँ पे 11 साल मीन 2010 से एसबीआई 320 में चल रहा था, और 320 के बाद 2021 में 320 यहाँ पे ब्रेकआउट बहुत अच्छे से आया और मार्केट ऊपर गया। एक कैंडल में आप सोचिए यहाँ पे हाई और ये लो देखिए कितना बड़ा कैंडल बना है। 282 का लो है और 408 का हाई है, मीन्स अप्रॉक्स आपको 100 पॉइंट्स इधर, 20 पॉइंट्स इधर, 10 पॉइंट, 125 पॉइंट्स अप्रॉक्स एक कैंडल का साइज है, मीन्स 125 रुपये का एक कैंडल का साइज है। एक सप्ताह में ये वीकली कैंडल है, एक वीकली कैंडल में एक सप्ताह में एसबीआई 125 रुपया आपको बना के दिया। अब ब्रेकआउट आया, बहुत जन इस ब्रेकआउट में ट्रेड नहीं लेते, जो लोग प्रोफेशनल होते हैं, जो लोग मेन एंट्री लेते हैं, वो लोग कभी भी इस तरीके से ब्रेकआउट में ट्रेड नहीं लेते। वो लोग हमेशा वेट करते हैं एक कंफर्मेशन का या एक रिटेस्ट का, जिसके वजह से आप यहाँ पे एंट्री लेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे इंट्राडे नहीं कर रहे, आप पोजिशनल एंट्री ले रहे। पोजिशनल एंट्री मीन्स आप आज खरीद के आने वाला 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 महीना, 2 महीना, 1 महीना आप उस चीज़ को होल्ड करेंगे। तो आप बिना रिसर्च के, बिना डाटा का, बिना सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, बिना कंफर्मेशन का आप किसी भी स्टॉक में पोजिशनल एंट्री नहीं ले सकते। तो यहाँ पे इंट्राडे वाले लोग या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, जिनको पता है मार्केट में ऐसा ऐसा होगा, वो लोग यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। मगर जो लोग बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ में एंट्री लेते, वो लोग यहाँ पे एंट्री नहीं लेते, वो लोग एंट्री लेते यहाँ पे। अब ये ऐसा कौन सा जगह था जिसके वजह से मार्केट इतना ऊपर गया, तो इसके बाद और ऊपर क्यों नहीं जाके मार्केट नीचे आया, और इसके बाद फिर यहाँ से ऊपर जाना क्यों स्टार्ट हुआ, रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस कि मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, मार्केट 321 से मार्केट यहाँ पे 427 का हाई बनाया, वापस फिर वो 321 पे ही आके रिटर्न क्यों हुआ। वो इस जगह से भी तो रिटर्न हो सकता था 350 के पास से, या फिर 374 के पास से रिटर्न, तो इसी जगह से ये रिटर्न क्यों हुआ, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, और ये इस जगह से रिटर्न क्यों हुआ। तो सबसे पहला चीज़ जो होता है मार्केट का, हम लोग का जो ह्यूमन नेचर है, हम लोग भी एक चीज़ नोटिस करके देखते हैं कि जहाँ पे हम लोग को सबसे ज़्यादा मौका होता है, जिस जगह पे श्योर शॉट होता है, हम लोग उसी जगह पे जाते हैं।
अगर आप रात के अंधेरे में रात को 12 बजे घर से बाहर निकलते हैं, अगर आपको कुछ खाने का मन करता है तो आप 12 बजे कहाँ पे जाएंगे खाने? जहाँ पे आपको वो चीज़ अवेलेबल मिलेगा, जहाँ पे आपको पता है कि हाँ 12 बजे भी जाएंगे तो हमको उस जगह पे मिल जाएगा। ऐसा कोई जगह पे नहीं जाएंगे जहाँ पे आपको पता है कि उस जगह पे आपको वो सामान नहीं मिलेगा। अब सबसे पहला चीज़ कंफर्मेशन। आप 12 बजे रात को घर से बाहर निकलते हैं, एक दुकान में पहुंच रहे हैं, वहाँ पे सामान खरीद रहे हैं, दूसरा दिन जा रहे हैं वो दुकान बंद हो जा रहा है, फिर तीसरा दिन जा रहे हैं वो दुकान खुल रहा है, फिर चौथा दिन, पाँचवा दिन, फिर छठवां दिन, 3 दिन कंटिन्यू बंद रह रहा है। तो अगर आपको उस टाइम रात को 12 बजे घर से बाहर निकलना पड़ेगा तो आप 10 बार सोचेंगे कि उस दुकान में हम अपना 100 रुपया या 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जाके अगर हम उस दुकान के पास जा रहे हैं उस चीज़ को ख़रीदने के लिए, अगर सामने घर के सामने हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर घर से दूर हो मीन्स आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं तो आपको ये चीज़ का आइडिया होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए कि आपको उसको एक दिन के लिए नहीं लेना है, आपको उसको 1 साल 10 साल 5 साल 2 साल 6 महीना के लिए लेना है। तो उस चीज़ पे आप हमेशा कंफर्मेशन के साथ ही जाएंगे। तो आप कभी भी उस दुकान पे नहीं जाएंगे जो दुकान 2 दिन खुला रहता हो और 3 दिन बंद रहता हो, या 3 दिन खुला रहता हो 2 दिन 1 दिन बीच बीच में बंद रहता हो। कभी भी आप उस जगह पे नहीं जाएंगे, आप उसी दुकान में जाएंगे जिस जगह दुकान पे आप कंफर्म है कि रात का 12 भी बजे जाएंगे या 1 बजे भी जाएंगे या रात को 2 बजे भी जाएंगे तो उस दुकान में जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा, हमको वहाँ से किसी और के पास नहीं जाना है। कंफर्म है आप वहाँ पे कि हाँ मैं अगर उस दुकान में जाऊँगा तो मुझे वो सामान ज़रूर से मिलेगा, रिजेक्ट होने का चांस नहीं है। तो अब यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए, शायद ये एग्ज़ाम्पल आप लोग को ये चीज़ समझने में ईजी कर दे। ये एक बार मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया। ये क्या हो रहा है, रात को जो हम लोग दुकान पे जा रहे हैं, ठीक है, तो वो दुकान में देखिए मार्केट यहाँ से हमेशा 130 143 के पास से मार्केट रिटर्न हो रहा है, यहाँ से 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 रिटर्न, मतलब इस जगह पे जब भी आ रहा है मार्केट यहाँ से रिटर्न हो जा रहा है। आप यहाँ पे कंफर्म है कि अगर इस जगह पे आएगा तो हम कभी भी खरीद सकते हैं मार्केट में प्राइस। आपको पता है क्यों खरीदना है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट इसके नीचे नहीं आ रहा है, इसके ऊपर चला जा रहा है। तो आप अगर जब जानते हैं कि मार्केट इस लेवल के पास आता है 143 के पास में, मार्केट यहाँ से रिटर्न जाता है, तो एसबीआई जब भी 143 के पास में आएगा तो उस जगह पे आप उसको खरीद लेंगे, कंफर्म है। क्योंकि आप अब रेसिस्टेंस का बात है, जो वो दुकान के बारे में अब हम लोग बात करेंगे जो दुकान खुला ही नहीं रहता, कभी खुला रहता है कभी बंद रहता है। तो इस जगह पे मार्केट पहुंचा, एक बार यहाँ पे दुकान से नीचे आया, फिर यहाँ से आया, फिर मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आ गया। तो ये दुकान के पास आप पहुँचे खरीदने के लिए सामान, दुकान बंद रहा, आपको मार्केट फिर रिटर्न घर आना पड़ा। फिर उस दुकान में फिर से वापस वहाँ पे गए, उस दुकान में आपको फिर से कुछ नहीं मिला, आपको वापस से घर आना पड़ा। फिर वापस यहाँ पे फिर से आप रात को निकले, फिर वापस आपको घर आना पड़ा, आपको यहाँ पे कुछ भी सामान आपके हाथ में नहीं लगा। अगर आप इस जगह पे अगर अपना पोजिशनल एंट्री लेते तो आपको क्या लगता है आपके यहाँ इस मार्केट में कितना पैसा बना लेते हैं? उल्टा आपका नुकसान हो जाता। अगर आप 321 रुपीज़ में खरीदते और मार्केट नीचे गिर जाता तो आपको नुकसान है। फिर यहाँ से जब मार्केट ऊपर गया आपको लगा अब तो मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पे आप खरीद लेते, आप खरीद रहे 1 साल 2 साल के लिए, और यहाँ आप 1 महीना भी स्टॉक पे सही से खड़ा नहीं रह पा रहे, मार्केट यहाँ से उठते ही मार्केट वापस नीचे गिर जा रहा है, फिर यहाँ से उठते ही वापस नीचे गिर जा रहा है। अब आप ऐसा जगह पे जाएंगे ना जहाँ पे आपका लाइफ सिक्योर है, तो इस जगह पे ब्रेकआउट है, मार्केट ऊपर गया तो ये इस दुकान के जैसा, इस दुकान के जैसा, या इस दुकान के जगह जैसा इस दुकान में भी ऐसा हो सकता था। मार्केट यहाँ से ऊपर गया वापस नीचे आके यहाँ से अगर नीचे आता तो फॉल्स हो जाता, मगर जब यहाँ से रिटर्न हुआ आप क्या हुए, कंफर्म हो गए कि मेरा जो रेसिस्टेंस था, आज तक जो रेसिस्टेंस कभी ब्रेक नहीं हुआ था, वो रेसिस्टेंस अब जाके ब्रेक हो गया है। मीन्स आने वाला समय में वो रेसिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा, वो रेसिस्टेंस ब्रेक हो गया है। और कंफर्म हम लोग कैसे हुए हैं, ये सपोर्ट के वजह से। अब यहाँ पे इसी जगह से सपोर्ट क्यों लिया, इस जगह से नहीं, इस जगह से नहीं, इस जगह से नहीं। तो अब आपको वो एग्जाम्पल के ऊपर आते, जो दुकान वाला एग्जाम्पल आपको दिए थे, आपके जैसे लाखों करोड़ों इंसान हैं, उन लोग भी उसी दुकान के पास पहुंचेंगे जिस दुकान में कंफर्म है कि इस जगह पे जाएंगे तो हम लोग को वो सामान मिल जाएगा, रात को 2 बजे 1 बजे भी जाएंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि वो दुकान उस टाइम खुला रहता है। तो 100% में से 90% लोग तो उसी दुकान के पास जाएंगे, 10% ही होंगे जो लोग इधर उधर ढूंढेंगे शायद मिल जाए, शायद मिल जाए। मगर कंफर्म कहाँ हुआ, इस जगह पे। इस जगह से मार्केट रिवर्स क्यों हुआ, क्योंकि इस दुकान के पास जब हम लोग गए थे तो हम लोग को यहाँ पे मिला था, मार्केट रिटर्न आया, मीन्स हम लोग को जो सामान खरीदना था, हम लोग को 2 बजे रात को भी निकले था, हम लोग को सामान मिला, वापस से हम लोग उस जगह पे गए थे।
दुकान में अगर रात को 2 बजे वापस से 2 रुपये हम लोग को सामान मिल गया, वापस से देखिए इस जगह पे जब दुकान में गए थे यहाँ पे सामान हम लोग को मिल गया। मीन्स ये रेसिस्टेंस एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ से रिजेक्ट हो रहा। अब यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया, सॉलिड तरीका से ब्रेकआउट हुआ, इतना अच्छा ब्रेकआउट आया, मगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, हम लोग को पोजिशनल ट्रेड लेना है कन्फर्मेशन के साथ। अब यहाँ से मार्केट जब ऊपर गया, फिर जब यहाँ से नीचे आया, ठीक जिस लेवल पे नीचे आया, क्या ये वही दुकान है ना जिस दुकान में हम लोग हमेशा कंफर्म हो रहे थे, 320 320। तो 320 यहाँ पे सबसे अच्छा रिस्पांस क्या दिखाया, हम लोग 320 के पास में ही फिर से वापस मार्केट आया। इस बार क्या हुआ जादू कि मार्केट जहाँ तक आना था वहाँ तक आया, यहीं से रिटर्न लिया। अब आपको पता है कि ये जो रेसिस्टेंस था आज तक मार्केट में इसके ऊपर जब भी जाता था मार्केट रिटर्न हो जाता था। इस बार भी ऊपर गया, वापस से मार्केट रिटर्न हुआ, लेकिन ये रिटर्न आप कैंसिल बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ से रिजेक्ट हो गया। मीन्स इसके नीचे वो वापस नहीं आना चाहता, ये प्राइस को ब्रेक कर दिया 320 लेवल को, और यहाँ से ये ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे आप एंट्री कहाँ पे लेंगे, ठीक इस जगह पे आप एंट्री लेंगे, या फिर आपको ये जो कैंडल है इसको हैमर बोलते हैं। ये कैंडल हैमर इसलिए बोलते हैं क्योंकि मार्केट नीचे आया, यहाँ से पूरा इसको सुपर रिजेक्शन मिला, पूरा कंफर्म इसको रिजेक्शन मिला, और आप यहाँ पे कंफर्म हो गए कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आना चाहता था, मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहता है, कंफर्म होगा। मगर आप यहाँ पे बाई नहीं करेंगे, अभी भी आप बाई नहीं करेंगे। फिर वापस जब नीचे आएगा यहाँ पे, तो इस जगह पे इस कैंडल के पास में आप जब देखेंगे सही से कि हाँ ये कैंडल सक्सेसफुल है, और ये कैंडल को भी स्किप करने के बाद इसके बाद जो कैंडल ऊपर की तरफ क्लोजिंग है, इस कैंडल में आप क्या करेंगे, अपना एंट्री लेंगे। अब ये मैं नहीं कर रहा, ये यहाँ का ग्राफ खुद बता रहा है। इस जगह पे ये वॉल्यूम देखिए और इस जगह का वॉल्यूम आप देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम में बड़ा कौन है, ये वाला वॉल्यूम सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो इस जगह पे ट्रेडर सबसे ज़्यादा एंट्री क्यों लिए, क्योंकि ये रिजेक्शन आया और इसके ऊपर बाद में ये वाला कैंडल बन गया। तो आप कंफर्म हो गया कि नहीं, अब यहाँ से मार्केट किसी भी हाल में 320 के नीचे तो जाएगा नहीं, फ़िलहाल 1-2 साल 5 साल के लिए। तो ये लेवल इसका ब्रेक हो चुका। अब हम लोग को टारगेट बुक करना है। जैसे अगर हम लोग कोई भी ट्रेड लेते हैं, कोई भी चीज़ बाई करते हैं, 321 रुपये या 340 रुपये या 400 रुपये पे या कहीं भी हम लोग बाई करते हैं, तो उसको हम लोग कहीं ना कहीं तो बुक करेंगे प्रॉफिट। तो वो हम लोग कहाँ पे बुक करेंगे ये जानते हैं। ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे, और इसका ये हम लोग लो का यूज़ करेंगे, जो लो था इसका जो हाई है इसका यूज़ करेंगे यहाँ हाई, और इसके बाद ये हम लोग ऐसे इसको प्लॉट कर देंगे। जब इसको प्लॉट किए तो अपना गोल्डन रेशियो हम लोग को क्या दिखा रहा है, 494। तो 494 में हम लोग क्या करेंगे, इसको मार्क कर देते हैं कि हम लोग का जब प्राइस 494 के पास में जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अब ये कितना दिन में जाएगा, कितना महीना, कितना साल, कितना दिन, ये मार्केट के ऊपर डिसाइड करता है। मार्केट का वॉलीटिलिटी कैसा है, मार्केट का वॉल्यूम कैसा है। तो 320 या 340 के पास में खरीदा हुआ स्टॉक 493 तक में आप उसको बेचेंगे। अब ये था छोटा कंसोलिडेशन, यहाँ तक का टारगेट आप कंफर्म लेंगे 493 का। अब हम लोग का देखना है बड़ा टारगेट, क्योंकि आप इतना बड़ा जब कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ है तो ये कम से कम इसके नीचे आने के बाद वापस तो इसके ऊपर ही जाएगा, इसके नीचे कम से कम यहाँ तक तो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो लोग भी एंट्री लिए होंगे वो लोग पोजिशनल एंट्री लेंगे। तो अब हम लोग इसको लो और इसका हाई, इस हाई और इस लो को फिर से यहाँ पे प्लॉट करते हैं ऐसे। ये थोड़ा बड़ा है क्योंकि ये अभी तक में SBI का सबसे ऊंचा है, ऊंचाई पे ये है और सबसे नीचा ये है। तो इस चीज़ को भी हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे, और इस चीज़ में हम लोग को 514 का टारगेट मिल रहा है। तो अपना रियल टारगेट 514 है, मगर कंफर्मेशन कम से कम 490 के नीचे में हम लोग को प्रॉफिट 493 पे हम लोग को प्रॉफिट कंफर्म बुकिंग कर लेना है। किसी भी हाल में 493 पे हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, क्योंकि कुछ पॉइंट के लिए आप अपना मूव को बेकार नहीं कर सकते, कुछ रुपयों के लिए, कुछ पैसा के लिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक इस पॉइंट पे कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद यहाँ मार्केट जब इसको टच करेगा वापस ये नीचे आएगा तो इस लेवल को ये अपना सपोर्ट मानेगा। मे भी यहाँ पे सपोर्ट का काम करना चाहिए। मार्केट यहाँ से नीचे आएगा 430 के पास से वापस से, फिर मार्केट क्या होगा, ऊपर जाना स्टार्ट करेगा।
तो पोजिशनल एंट्री हम लोग कितना सारा कंफर्मेशन देखने के बाद लेते हैं, कितना पेशेंस रखना पड़ता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि आप कोई भी चीज़, आप अपना पैसा को 10 साल 5 साल 2 साल 1 साल के लिए लगाएंगे तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि मेरा पैसा हमको लॉस करके दे। मेरा पैसा वहाँ से हमको बने तो ही अच्छा है, वरना वो पैसा अगर लॉस हो जाएगा तो मेरा उतना पेशेंस रखना, उतना दिन का वेट करना बेकार हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एंड देयर इज़ नथिंग मोर। आप बस ध्यान रखिएगा कि किस जगह पे सबसे ज़्यादा ट्रेड लाइन टच हो रहा है। ये जो टच हो रहा है ये सबसे ज़्यादा किस जगह पे आपको सबसे ज़्यादा टचेस मिल रहा है। ये जो टच है ये जितना ज़्यादा आपको मिलेगा आपका ट्रेड लाइन, इसको लाइन बोलते हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ट्रेड लाइन ऐसे होता है, तिरछा होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को जितना बार आपका मार्केट उसको टच करता है, जितना बार वहाँ से रिवर्सल आता है, उतना ज़्यादा वो स्ट्रांग होता जाता है। क्यों? क्योंकि उस जगह पे हमेशा आपको कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन मिल रहा है, तो आप कंफर्म हो जाते हैं। क्योंकि देखिए इस जगह से मार्केट नीचे, इस जगह से नीचे, इस जगह से नीचे, जब यहाँ से ये जब ऊपर गया तब कंफर्म हुआ कि हाँ इस जगह पे कुछ ना ऐसा था, कुछ तो ऐसा था जिसके वजह से यहाँ पे ये ऐसा हलचल दिखाया। तो आप कंफर्म रहेंगे। आने वाला समय में आप SBI पे नहीं, आप बहुत सारे स्टॉक है, किसी भी स्टॉक पे आप सर्च करेंगे तो आपको जब भी ऐसा चीज़ मिलेगा तो आप आराम से बेसिकली फ्री होके, रिलीफ होके आप अपना पैसा को लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए छोड़ सकते हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको पसंद भी आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये लर्निंग ऐसा ही चलता रहेगा। थैंक यू।